गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी से 10 बज चुके हैं, मैथ की क्लास का टाइम हो चुका है, तो सभी बच्चे फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए भाई, सभी लोग ये बताइए चैट बॉक्स पे कि व्यू और वॉइस सभी को क्लियर आ रही है ना? ओके, जल्दी से मोबाइल उठाइए और चैट बॉक्स पे लिखिए यस सर। बिल्कुल भाई, हाँ यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। सभी बच्चे जो अभी तक क्लास को नहीं ज्वाइन कर पाए, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आज हम सैटरडे को अपने इस चैप्टर का जो पूरे वीक हमने चैप्टर पढ़ा है उसका क्लाइमेक्स देखने वाले हैं। ठीक है, पूरा वन शॉट वीडियो है। आज का वीडियो आपको मिस नहीं करना है, बिकॉज आज हम जितना पूरा सप्ताह में हमने पढ़ा है, पूरे वीक हमने स्टडी किए, उसको हम एक साथ समराइज करके देखने वाले हैं। तो इसलिए क्लास को सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए, और जो आपके फ्रेंड ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनको भी लिंक शेयर कर दीजिए और उनको भी प्रेस करिए, कहिए कि क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि वन शॉट वीडियो पे पूरा चैप्टर एक साथ हमारा क्लियर हो सके। और आप सभी को पता भी है कि संडे को हमने आपसे बोला था कि संडे को टेस्ट होना है, ठीक है ना? तो टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल मैं 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, और जिसमें कि मैंने 2 ग्रुप डिवाइड किए हैं। सभी बच्चे सुन रहे हैं ना? ओके, तो 2 ग्रुप डिवाइड किए हैं, एक है 12th A प्लस C का ग्रुप वर्सेस 12th B। तो अब देखना है कौन बाजी मारता है, 12th A और C के बच्चे आगे जाते हैं या फिर 12th B के बच्चे आगे जाते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर दीजिए और ये बताइए कि व्यू, वॉइस और वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। आई हो आज हम वन शॉर्ट वीडियो मैट्रिक्स चैप्टर का देखने वाले हैं। तो अगेन वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट। ओके, सभी बच्चे स्माइल करिए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हम आज का वीडियो वन शॉट पूरा कंप्लीट वीडियो एक साथ एक बार में देख सकें। सभी बच्चे तैयार है ना? ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास। आज की क्लास में हम मैक्सिमम एफर्ट करके और मैक्सिमम चीजें सीख करके जाएंगे, और फिर वापस करके उसको रिवर्स करके भी आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको जो चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं वीक पूरे सप्ताह, ठीक है, तो आप उन चीजों को आज पूरा क्लियर करिएगा। और जहां पे भी डाउट हो तुरंत बताइएगा चैट बॉक्स पे कि सर प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ अर्पित सर के साथ। ओके ओके, नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि मैट्रिक्स एक्चुअल में है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट वेयर m इज अ नंबर ऑफ रोज एंड n इज अ नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, ये एक सिंबल है, इससे मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। और ऐसे भी हम 2 लाइनें ऐसे पैरेलल खींच दें तो इस तरह से भी मैट्रिक्स को डिनोट किया जा सकता है। या फिर अगर हम मैट्रिक्स को लिखना चाहें तो मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, A इक्वल टू Aij, और इस तरह से मैट्रिक्स को डिनोट किया जा सकता है। अब यहाँ पे m/n अगर हमने लिख दिया तो m/n क्या है, ऑर्डर है किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, और I क्या है, यहाँ पे I इज अ नंबर ऑफ रो, और J क्या है बेटा, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब अगर इस मैट्रिक्स को मैं इस तरह से लिखना चाहूं, A इक्वल टू मैंने लिख दिया Aij, और यहाँ पे m/n है, तो m के प्लेस पे अगर मैं 2 लिखता हूँ, n के प्लेस पे 3 लिखता हूँ, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स बन चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहने का मतलब है इसको 2 रो होंगी यहाँ पे, और 2 क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो 2 रो का मतलब है कि A11 पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये हमारे पास 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स बन चुकी है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे इस तरह से देखना है, 3/3 की मैट्रिक्स बना दिया हमने, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे 3 नंबर ऑफ रोज होंगे और 3 नंबर ऑफ कॉलम होने वाले। तो A11 पोजीशन, ठीक है, A क्या है, A को भी बता दें कि A इज अ एलिमेंट व्हिच एग्जिस्ट इन द
मैट्रिक्स, ठीक है। A11, A12, A13, A21, A22, A33 और यहाँ पे A31, A32 और A33। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स है क्या, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m एन एलिमेंट वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। इज इट क्लियर? तो देखिए अब एक एक चीज आपको क्लियर करते हुए चलना है। अब ये सबसे पहला टॉपिक था, पहला कॉन्सेप्ट था व्हाट इज अ मैट्रिक्स। अब हमको देखना है कि मैट्रिक्स कितने तरीके की होती है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके नाउ स्टूडेंट आप देखते हैं काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले हमको देखना है रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स क्या है? तो रो मैट्रिक्स में एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने हो, ओनली 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख दिया है A = 1 2 और 3। तो आप देख रहे हो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो गई 1 और यहाँ पे रोज तो 1 हो गए और कॉलम कितने हो गए 1, कॉलम हो गए n। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे केवल सिंगल रो है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इट मींस हम ये फाइनली कह सकते हैं इन रो मैट्रिक्स वी कैन से वैल्यू ऑफ m विल बी 1। तो उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। सेकंड है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए भी सिंपल है, आप देख रहे हैं सिंपल है कॉलम मैट्रिक्स को समझना है। Any matrix which have only one column is called column matrix। जैसे इसको लिखते हैं 1 2 3। तब देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा n/1। तो हम यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स के केस में बोल सकते हैं कि if n = 1 then the matrix is called column matrix। ओके, थर्ड मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक दिस 1 2 3 4। तो आप देख रहे हो कि ये 2/2 की मैट्रिक्स है। तब हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि m अगर n के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है, आप देख रहे हो दोनों वैल्यू इक्वल है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके नाउ स्टूडेंट अब देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल होगा उसके एलिमेंट तो होंगे, लेकिन इसके अलावा जो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है और जो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट क्या हो जाने हैं, 0। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं D1 D2 और D3। इसके बाद ये जो है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है और ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। और जो ये ऊपर आपको दिख रहा है ये एक ट्रायंगल टाइप का शेप दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। और ये इसको भी साथ में देख लीजिए, ये तो प्रिंसिपल डायगोनल था ऐसे, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे हम देखते हैं इसको बोलते हैं फॉलोइंग डायगोनल, ठीक है। अब आप एक चीज और यहाँ पे समझ लो कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे डायगोनल और यहाँ पे D1 D2 D3 और dn। ये हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन भी होता है डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का। और दूसरी चीज ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जैसे A ये लिखा हुआ है, तो अगर हम A की पावर n करते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स का रिजल्ट आउटपुट क्या मिलता है, D1 की पावर n, D2 की पावर में n और फिर D3 की पावर में n और लास्ट में Dn की पावर n। मतलब स्क्वायर किया जाए तो ये डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा। We will write a टेंस टू पावर n, then D1 पावर n, D2 पावर n, D3 पावर n, ठीक है ना। तो अब इसी तरह से ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गए। और साथ में डायगोनल मैट्रिक्स की एक खासियत और होती है कि डायगोनल मैट्रिक्स अगर लिखा हुआ है और अगर हमें डायगोनल मैट्रिक्स का बेटा इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इनवर्स भी बहुत सिंपल होता है। तो आप देख रहे हो ये n की वैल्यू -1 हो गई, तो n की वैल्यू -1 हो गई, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। तो मतलब केवल ऐसा होता है केवल डायगोनल मैट्रिक्स में
कि उसको हम स्क्वायर करें, क्यूब करें या फिर इनवर्स कर लें, तो वो हमें मतलब उसके जो डायगोनल एलिमेंट है वही खाली इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो मैट्रिक्स होती है उस पे हम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो ये हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स की पावर n की जाए तो डायगोनल्स के एलिमेंट nth पावर पे चले जाएंगे। माइनस किया जाए तो उस पे क्या लिख सकते हैं, d1 -1 d2 -2 सॉरी d2 -1 एंड आल्सो d3 -1। ओके, सभी को क्लियर हो रहा है आई होप। तो ये अभी 4 काइंड की मैट्रिक्स है, इनको मैं रफ करता हूं, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, और नाउ स्टूडेंट अब देखते हैं 5 नंबर पे क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हमको ये समझना है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो, सेम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख लो, यहाँ पे इस तरह से हमने लिख दिया k है, ये भी k है और ये भी k है, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो चुके हैं। ठीक है, बाकी अब देखिए यहाँ पे 0 है, 0 0 0 0 और ये 0, तो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर सेम है तब उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद 6 नंबर पे हमें समझना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देख लीजिए, इसको हम I से जनरली डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे I1 लिख दिया जाए तो हम इसको ये समझेंगे कि इसका ऑर्डर 1 by 1 है। ठीक है, 1 by 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओनली 1, इसका ऑर्डर 1 by 1। ये सेकेंड एग्जांपल है, तो ये I2 लिखा हुआ है, इट मींस इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 2 by 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 1 0 और 0, यहाँ पे 2 by 2 की मैट्रिक्स हो गई। इसी तरह से 3 है तो 3 by 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है ना, इसका ऑर्डर कितना है, 3 by 3, 1 1 1 0 0 और यहाँ पे भी 0। ठीक है, तो ये ऑर्डर कितना हो गया, 3 by 3। इतना क्लियर है सभी को? जल्दी से चैट बॉक्स पे बताइए सभी बच्चे। आई होप सभी बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है क्लास को ज्वाइन करके, बहुत चीजें समझ में आ रही हैं, पूरा क्विक रिवीजन हो रहा है। तो जल्दी से चैट बॉक्स पे बताइए कि सारी चीजें क्लियर हो रही ना आपको। जल्दी से चैट बॉक्स मोबाइल उठाइए और चैट बॉक्स पे लिखिए यस सर। ओके, तो यहाँ पे 7 नंबर पे देखते हैं। 7 नंबर पे हमें देखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो या फिर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर उसके प्रिंसिपल डायगोनल को हम सम कर देते हैं, ठीक है, तो उसका ट्रेस निकल आता है। जैसे ये सपोज कर लीजिए एक कॉलम हमने लिख दिया A11 A11 A2 A22 A33, ये मैट्रिक्स लिखा हमने, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या होगा, A12 A13 A13, ठीक है, और यहाँ पे A221 सॉरी, ठीक है, A23, ठीक है, A31 A32। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, अगर हमें ट्रेस फाइंड आउट करना है तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हम प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास ट्रेस मालूम चल जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स के काइंड्स और कौन कौन से हैं उनको भी समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझ लीजिए क्या होती है। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका मल्टीप्लाई अगर उसके ट्रांसपोज के साथ हो रहा है तब वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिटर्न करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू I और A इनटू A ट्रांसपोज इक्वल टू आल्सो I, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद 9 नंबर पे हम समझते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स ओके, अब 9 नंबर पे हम समझते हैं स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है,
तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका अगर हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें तो उसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ रही तब हम उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स आप ले लो, ठीक है, अगर उसका हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल आ रही तब उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है तो उसका ए इनवर्स हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं कर पाएंगे फाइंड आउट, बिकॉज आपको मालूम है कि ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको मालूम है पहले से एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अगर ये 0 हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए सिंगुलर मैट्रिक्स में जरूरी है। सिंगुलर मैट्रिक्स की तो खासियत है ही है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी 0। इसके बाद 10 नंबर पे देख लेते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बस इसी तरह से सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए नेवर इक्वल टू 0। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ए इनवर्स पॉसिबल होता है, एग्जिस्ट करता है। इज इट क्लियर? तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी आपको क्लियर हो गई। ओके, नाउ स्टूडेंट अब समझते हैं सब मैट्रिक्स क्या है। सब मैट्रिक्स, ठीक है, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स की बात की जाए, जैसे कि ये 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं, यहाँ पे A11, A12, A13 और फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, सब मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो सब मैट्रिक्स में होता क्या है? किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आप एक काम करो, रो को और कॉलम को डिलीट कर दो, तो जो हमारे पास एलिमेंट लेफ्ट होते हैं तो उन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में सब मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसका सब मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? A11 के रिस्पेक्ट में A22, A23, A32 और A33, ये हमारे पास सब मैट्रिक्स होगी। ठीक है, सब मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू A11 एंड मैट्रिक्स ऑफ A। इज इट क्लियर? आई होप सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो रही होंगी। तो चैट बॉक्स पे बने रहिए, एक्टिव रहिए और जल्दी से बताइए सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स पे। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। आप 11 नंबर पे हम देखते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में आप देखिए, अगर हम किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का स्क्वायर कर लें और वो हमें ए रिटर्न करता है तो उसको क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करो, अगर ए रिटर्न हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसके बाद फिर देखते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में अगर हमने स्क्वायर किया और वो हमें आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिटर्न कर रहा है तब हम उसको बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इतने काइंड की मैट्रिक्स अभी हमने स्टडी की है। ठीक है, आई होप, आई थिंक ये 12 नंबर था और ये हमारा 13 नंबर है। ठीक है, तो 13 काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स वी हैव स्टडीड। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट समझ लेंगे। ये प्रोडक्ट देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। सभी को क्लियर है ये सारी चीजें? प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होता है जैसे सपोज करिए दो मैट्रिक्स हमारे पास है, एक ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m/n है, दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास b है, इसका ऑर्डर n/p है। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम है। और यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो है। तो अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है तभी हमारे पास a इंटू बी पॉसिबल है। ये a इंटू बी तभी एग्जिस्ट करेगा जब a का कॉलम और b का रो इक्वल आएगा। ठीक है, अदरवाइज a इंटू बी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और जो ए बी हमें मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? m/p होगा, m/p ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? जबकि आप देख रहे हो कि a डॉट b हमने किया तो a इंटू b पॉसिबल है, लेकिन अगर b और a का प्रोडक्ट किया जाए तो वो पॉसिबल यहाँ पे नहीं होगा।
इतना क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट जनरली हम ये बोलते हैं, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए का बी से अगर मल्टीप्लाई किया गया तो वो कभी भी बी के इक्वल नहीं होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? ए और बी इंटू सी इक्वल अगर लिखा है तो यहाँ पे एसोसिएटिव होल्ड करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इंटू में सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल ए इंटू में बी और प्लस में ए इंटू में सी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमने ये पढ़ा था कि a प्लस माइनस बी का अगर हम स्क्वायर करते हैं, a प्लस हो या माइनस हो, अगर बेटा हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा? a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है। अगर प्लस है तो a प्लस बी और a प्लस बी रिटर्न करेगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे a का a से मल्टीप्लाई किया हमने, a स्क्वायर मिल गया, a का b से मल्टीप्लाई a b मिल गया, b का a से मल्टीप्लाई b a हो गया और b का b से b स्क्वायर। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है a प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस है तो उसी हिसाब से साइन रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी, क्यों भाई? ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट अब देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज सभी को पता है, बस हम रिवीजन कर रहे हैं। ट्रांसपोज क्या होता है? जैसे सपोज करिए ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स है। हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो ये ट्रांसपोज ऐसे लिखते हैं या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया तो वो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसको हम बोलेंगे A ट्रांसपोज। तो अभी देखिए A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इस तरह से ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है? A ट्रांसपोज। क्लियर? तो अब यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देख लेनी है हमें। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी? प्रॉपर्टीज। अब एक चीज अगर यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टीज देखना है आपको, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये 3x3 की मैट्रिक्स थी, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा वो भी क्या होगा? 3x3 का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते थे A इक्वल टू ऐसे Aij और यहाँ पे 3/3। तब आपने देखा यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ चीजें बदली है, कुछ चीजें बदली है। तो यहाँ पे चीजें बदल चुकी हैं, Aj हो गया है, Aj। इसको हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज इक्वल टू Aj, ठीक है। अगर A इक्वल Aij है तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? Aj, मतलब I रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हमने बताई थी आपको। A ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या मिलता है? A मिलता है, पहली प्रॉपर्टी थी। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी थी A प्लस माइनस बी का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, A ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको कि अगर हम कभी यहाँ पे K से मल्टीप्लाई करते और A ट्रांसपोज लेते हैं तो ये K बाहर आ जाएगा और A ट्रांसपोज हम लिख देंगे, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने बताई थी if A इक्वल टू A ट्रांसपोज देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक। क्या बोलते थे इसको? सिमेट्रिक। फिफ्थ नंबर पे हमने बताया था आपको if A इक्वल टू माइनस, मतलब यहाँ पे ऐसे भी कह सकते थे हम A ट्रांसपोज इक्वल टू A, या उल्टा भी कह देते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A, अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल तब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A ट्रांसपोज अगर माइनस A के इक्वल है तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। 6 नंबर पे हमने बताया था किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के फॉर्म में। इतना क्लियर है ना आपको? तो यहाँ पे A को मैं ब्रेक कर सकता हूँ हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज के फॉर्म में। तो इतनी प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टी। और हाँ एक चीज और, यहाँ पे 7 नंबर पे है, 7 नंबर पे हमने बताया था रिवर्सल लॉ।
A इंटू बी इंटू सी, कोई तीन मैट्रिक्स है उनका ट्रांसपोज लेना है तो C ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। तो इतनी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी ट्रांसपोज की। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ट्रांसपोज के बाद देखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके नाउ स्टूडेंट अब देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए देखिए एडजॉइंट ऑफ ए will become equal to Cij और पावर में ट्रांसपोज। ठीक है, Cij का जो ट्रांसपोज है वो क्या कहलाता है? एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। ठीक है, अब therefore Cij we will write -1 raised to power I plus j और फिर माइनर ij। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं। जैसे सपोज करिए a इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ 1 2 1 3 1 4 3 1 4 और 0 1 5। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो ये मैट्रिक्स जो है इसके एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे a11 a12 a13 a21 a22 और a23। ठीक है, a31 a32 और a33। क्लियर है सभी को? ओके, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? माइनर निकालना है। तो माइनर ऑफ ए का माइनर निकालोगे आप तो सबसे पहले बड़ी सी मैट्रिक्स बनेगी 3/3 की। तो उसके लिए हम 1 के रिस्पेक्ट में माइनर निकालने जा रहे हैं। तो ये गया और ये गया, मतलब ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गए। तो 1 4 1 5 1 4 1 5 ये लेफ्ट हुआ हमारे पास। फिर 2 के रिस्पेक्ट में आप देख लो, ये कॉलम ये रो 3 4 0 5 3 4 0 5। फिर 1 के रिस्पेक्ट में ये कॉलम ये रो 3 1 3 1 0 1। फिर यहाँ पे 3 के रिस्पेक्ट में 2 1 1 5 2 1 1 5। फिर 1 के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो 1 1 0 5 1 1 0 और 5। ठीक है, क्लियर है ना? 4 के रिस्पेक्ट में आप देखिए 1 2 0 1 1 2 0 और 1। ठीक है, इसको और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 के रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ पे 2 1 1 4 2 1 1 4। ये हम माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं। 1 के रिस्पेक्ट में ये कॉलम ये रो 1 1 3 4 1 1 3 और 4। फिर 5 के रिस्पेक्ट में 1 2 3 1 1 2 3 1। इतना काम कर लिया अभी हमने। ठीक है, ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे? माइनर। तो अब आप यहाँ पे देखो a11 के रिस्पेक्ट में अगर हम माइनर निकाल रहे होते, ठीक है, कोफैक्टर निकाल रहे होते, तो हमको क्या मिलता? 1 + 1। तो ये एक्चुअल में क्या मिलता? C11 मिलता। तो C11 के लिए हमारे पास साइन कैसा आ रहा है? साइन के लिए हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, इसको याद रखना है आपको 3/3 की मैट्रिक्स के लिए। प्लस माइनस प्लस अगेन माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस फिर प्लस, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस साइन रहता है 3/3 की मैट्रिक्स के लिए। ऐसे ही अगर 2/2 की मैट्रिक्स की बात की जाए तो प्लस। ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन है? a11 1 1। ठीक है, तो 1 1 का मतलब 1 + 1 तो 2 आया, इवन नंबर तो पॉजिटिव वैल्यू। और ये 1 2 है, 1 2 1 + 2 निगेटिव आ जाएगा। और ये देखिए 2 1 है तो अगेन निगेटिव। ठीक है, a22 है तो ये अगेन पॉजिटिव। ये 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 2/2 की मैट्रिक्स का क्लियर है। 3/3 की मैट्रिक्स का क्लियर है। ये अभी हमने क्या निकाला? माइनर निकाला। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे साइन इनको दे देते हैं तब ये बन जाएंगे कोफैक्टर। ठीक है, तो साइन भी आप दे दो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और वो प्लस। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तब हमें मिल जाएगा कोफैक्टर। ठीक है, तब कोफैक्टर क्या मिलेगा? तो ये कोफैक्टर सॉल्व करने के लिए 1 × 5 क्या मिल गया? 5 - 4 1 3 × 5 15 -0 माइनस का 15 मिल गया और यहाँ पे 3 मिलेगा। और फिर यहाँ पे देखिए 5 × 10 - 1 9 जो कि माइनस साइन लेके आएगा। तो 5 × 1 5 मिल गया हमें। और यहाँ पे 1 × 1 1 है बट माइनस साइन है यहाँ पे। तो 2 4 8 - 1 7 मिल गया। 4 - 3 कितना मिल गया? 1 बट माइनस साइन है। 1 - 6 कितना मिल गया? माइनस का 5 मिल गया। तो ये कोफैक्टर मिल गया।
तो कोफैक्टर, ये कोफैक्टर है, ठीक है। अगर कोफैक्टर का ट्रांसपोज आपको मालूम करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना। तो ये ट्रांसपोज वी विल राइट व्हाट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 - 15 3 -9 5 -1 7 -1 -5। इसका ट्रांसपोज ले लिया हमने, तो ट्रांसपोज में रो को कॉलम में आपको चेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा 1 -15 3 7 सॉरी 9 है यहाँ पे, माइनस का 9 5 और कितना है -1 7 -1 और बेटा माइनस का 5। तो ये ट्रांसपोज मिल गया। इतना सभी को क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। वो सॉरी ये हमने क्या, ये ट्रांसपोज निकाल लिया, सॉरी ये ट्रांसपोज नहीं था, ये ट्रांसपोज नहीं था, सी ट्रांसपोज था, ठीक है। क्या था ये, सी ट्रांसपोज। ये हमने क्या निकाला, कोफैक्टर, और कोफैक्टर में जब ट्रांसपोज किया गया तब वो क्या मिल गया हमें, ए ट्रांसपोज मिल गया। देखिए ना, ए जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर का, ये कोफैक्टर था, कोफैक्टर का ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तब हमें क्या मिल गया, सी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। वी विल आल्सो से दिस वन एडजॉइंट ऑफ ए। इज इट क्लियर? ओके, तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा एक शॉर्टकट मेथड हमने क्या सीखा था यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। तो शॉर्टकट मेथड में हमने ये सीखा था, जैसे सपोज करिए ये हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स 1, यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बी सी और डी, ये सिंपल है, ठीक है। इसका हमको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। तब हम क्या करते थे, यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया था हमने, और इनके जो फॉलोइंग डायगोनल है उनके साइन को इंटरचेंज कर दो, तो ये हमारे पास क्या मिल गई, एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपल, क्लियर है? ओके, तो अब यहाँ 3/3 मैट्रिक्स का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 3 2 और 0 1 0, ये है हमारे पास, ठीक है। अब हमें इसका एडजॉइंट मालूम करना है, तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए हमने एक रफ वर्क में बताया था कि रफ वर्क में आप क्या काम करोगे, सबसे पहले अपनी इस 3/3 की मैट्रिक्स को लिख लोगे। तो 1 2 3 4 3 2 0 1 0 इतना लिख लिया। इसके बाद ये जो C1 के एलिमेंट इनको रिपीट करना है 1 4 0 2 3 और 1 1 4 0 2 3 1। अब ये जो R1 के एलिमेंट है इनको हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे 1 2 3 1 2 4 3 2 4 3, इतना काम कर लिया। अब ये जो 5/5 की मैट्रिक्स बन चुकी है आपके पास, इसमें आपको इस कॉलम को और इस रो को एलिमिनेट कर देना है, तब हमारे पास मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए देखिए क्या मिल रहा है आपके पास, 3 का 0 से मल्टीप्लाई किया 0 मिल गया, 0 फिर माइनस साइन और 2 1 2, तो माइनस का 2 मिल गया। अब आपको 1 का 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 3 क्या मिल गया हमें, 3 मिल गया। 3 - 0 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है कॉलम वाइज और लिखना है रो वाइज, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। 2 2 4 - 9 कितना मिल गया, माइनस का 5 मिल गया। 2 × 0 कितना हो गया, 0 0 - 0 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। 0 का 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, 0 हो गया, 0 - 0 0 - 3 × 0 0 मिलेगा। 3 4 12 - 2 कितना मिल गया, 10 मिल गया। इसी तरह 4 - 0 4 मिल गया हमें, 0 - 1 तो माइनस का 1 मिलेगा। 3 - 8 कितना मिल जाएगा, माइनस का 5। तो इस तरह से हम एडजॉइंट ऑफ ए किसी भी 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। चैट बॉक्स पे सभी लोग एक्टिव रहिए और थोड़ा सा बताते रहिए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। पूरे चैप्टर का ये रिकैप चल रहा है, ठीक है। आई होप ये फास्ट रिवीजन है तो सारी चीजें जल्दी जल्दी हो रही हैं, तो आपको क्लियर करते हुए चलना है और चैट बॉक्स पे बताते रहते हैं आपको कि सारी चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके नाउ स्टूडेंट, अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स
ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, सभी को फार्मूला इसका ध्यान होगा। एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिंगुलर ना हो, ठीक है, एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0, इसलिए उसको सिंगुलर नहीं होना है सबसे पहली चीज। अगर सिंगुलर है तो उसका हम ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फार्मूला है हमारे पास। ओके सॉरी, तो यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट ऑफ ए में डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए को। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल, यहाँ पे इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है। ए इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 1 3 2 5 4 2 और 6, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इसमें हम पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, देखेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके हमने बताया था पहले 1 को लिखना है, ये 1 लिख दिया। 6 2 जा 12 माइनस 10 कितना मिल गया, 6 2 जा 12 माइनस 10 2 मिल गया। ये प्लस साइन है, ये फिर माइनस है और ये क्या है प्लस। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने में साइन का इशू होता है, ठीक है। 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे एक्सपेंशन, तो ये जाएगा ये जाएगा। 6 × 3 18 माइनस 20, 18 माइनस 20 माइनस का 2 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस का 1 मिल गया। अब यहाँ पे देखो ये और ये चला गया, ठीक है। 3 2 जा 6 माइनस 8 कितना मिल गया, माइनस का 2। तो फाइनली आप देखो 2 और ये कितना मिल रहा है प्लस का 4 और ये माइनस का 2, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिल रही 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स पॉसिबल, ए इनवर्स क्या है पॉसिबल है, ठीक है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा कहता है कोफैक्टर निकालिए। तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना है आपको, कोफैक्टर के लिए यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोफैक्टर के लिए 1 के रिस्पेक्ट में हमने किया तो 2 5 2 6 2 5 2 6 मिला हमें। फिर 2 के रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे, तो 2 के रिस्पेक्ट में हम जब लिखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3 5 4 6 3 5 4 और 6। फिर ऐसे ही हम लास्ट में यहाँ पे 6 के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1 2 3 2 1 2 3 और 2। यहाँ पे साइन मेंशन कर देना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब ये कोफैक्टर फाइनली हो गया, ठीक है। तो कोफैक्टर के बाद हमको इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये 6 2 जा 12 12 माइनस का 10 2 मिल रहा है, ठीक है। ये 18 माइनस का 20 18 6 × 3 देखिए ना, 18 माइनस का कितना मिल रहा है 20 माइनस का 2 मिल रहा है जो कि प्लस का 2 हो रहा है। 6 माइनस 8 माइनस का 2 है। यहाँ पे 6 2 जा 12 माइनस 2 माइनस का 10 मिल जाएगा। 6 माइनस 4 2 है, 2 माइनस 8 2 माइनस 8 माइनस 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 × 2 10 माइनस 2 8 मिलेगा। अब यहाँ पे 5 माइनस 3 कितना मिलेगा, 5 माइनस 3 2 मिलेगा जो कि माइनस साइन लेकर आएगा। 2 माइनस का 6 2 माइनस 6 माइनस का 4। तो ये हमें कोफैक्टर मिल चुका है। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में आप चेंज कर लो। तो 2 2 माइनस 2 माइनस 10 2 और 6 8 माइनस 2 और 8 माइनस 2 और क्या है माइनस का 4 है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए माइनस 10 2 6, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे एडजॉइंट निकल चुका है। तो अब हमें ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए। तो 4 से आपको डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे आपको लिख देना 1/4 2 माइनस 10 8 2 2 माइनस 2 6 और माइनस का 4। तो इस तरह से हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इनवर्स निकालने के लिए अभी आपने आपको एडजॉइंट निकालना बताया था शॉर्टकट तरीके से। तो शॉर्टकट तरीके से आप इनवर्स निकाल सकते हो। उसके लिए पहले एडजॉइंट निकालोगे शॉर्टकट मेथड से, वही मेथड जो C1 और C2 को शिफ्ट करते थे आगे की तरफ और R1 और R2 को नीचे की तरफ शिफ्ट करके 5/5 की मैट्रिक्स बना करके उसमें हम एक्सपेंशन करते थे और रो वाइज लिखते चले जाते थे, ठीक है।
अब इसके बाद हम देखते हैं इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टी। ओके नाउ स्टूडेंट, आप देखिए लास्ट में हमारे पास बची है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। तो पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे ए ट्रांसपोज का अगर हम इनवर्स लेते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स अ होल ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब ये आपस में इंटरचेंज कर देने आपको। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ तो आपको आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, वी विल राइट एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स। मतलब ए इनवर्स अगर है तो उसको साथ में हम एडजस्ट कर सकते हैं इनवर्स लगा करके। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये रिवर्सल लॉ है। ठीक है, ए बी सी का होल इनवर्स, वी विल राइट सी इनवर्स, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल प्रॉपर्टी है। और फोर्थ प्रॉपर्टी जैसे हमारे पास ट्रांसपोज में होता था कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज वी विल राइट ए, ऐसे यहाँ पे ए इनवर्स का होल इनवर्स वी विल राइट ए। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए इनवर्स का अगर डिटरमिनेंट निकाला है तो वी विल राइट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, या फिर हम उसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स। इसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी है, सिक्स प्रॉपर्टी भी बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है। ए इनवर्स का अगर प्री मल्टीप्लाई किया गया ए से तो वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिटर्न करता है। जिस ऑर्डर का ए होगा उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। या फिर हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए इनवर्स से तब भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। और लास्ट में प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए इनवर्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर का भी होल इनवर्स हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे होल इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पे k into a है, होल इनवर्स लिखा है जैसा कि हमने ट्रांसपोज में आपको बताया था। तो ये आपको ये जो इनवर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा k इनवर्स और a इनवर्स। तो इस तरह से यहाँ पे इनवर्स की प्रॉपर्टीज हैं, आपको समझनी है, प्रैक्टिस करनी है, लिख करके याद करना है, समझना है। आई होप आज का ये लेक्चर आपको बहुत ही यूजफुल रहा होगा, बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो सभी बच्चे, जो भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे लाइक कर दीजिए इस लेक्चर को। अब आप याद रखिए कि कल की क्लास में मैं आप सभी का टेस्ट लेने वाला हूं। तो सभी बच्चे एक बार और अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक और आरडी शर्मा सारे क्वेश्चन आप लगाइए। जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप मुझसे शेयर करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी एंड लाइक दिस लेक्चर। Okay, bye. Keep it up. Thank you.